तो बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं नदियों के उद्गम स्थल, यानी कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। और बच्चों, साथ के साथ हम आपको इनको याद भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर होंगी आपकी नदी और यहाँ पर होंगे बच्चों उनके उद्गम स्थल। ठीक है, तो सबसे पहली जो नदी है हमारी वो है सिंधु, और दोनों एक साथ ले लेते हैं। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपकी एक ही जगह से निकलती हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। तो बच्चों, हम आपको बताएंगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है बच्चों? मानसरोवर झील से। अब कैसे याद करोगे, कैसे याद रखोगे कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो बच्चों, किसका मान रखना है हमें? तो देखो, ये तो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, तो ये तो भगवान जी हैं, सबसे बड़े भगवान जी हैं ब्रह्मा जी। तो सिंधु और ब्रह्मा जी का हमें क्या रखना है बच्चों? मान रखना है। क्या रखना है? मान रखना है। अब आपको ये चीज याद रखनी होगी कि हमें किसका मान रखना है। तो सिंधु और ब्रह्मा जी का हमें मान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो नदी है वो है आपकी झेलम नदी। कौन सी नदी है बच्चों? झेलम नदी। तो कैसे याद, कहां से निकलती है बच्चों? ये सबसे पहले हम देखेंगे कहां से निकलती है। ये निकलती है शेषनाग झील से। शेषनाग झील कहां से निकलती है बच्चों? शेषनाग झील से। अब आप देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इसका याद रखने का तरीका क्या है। झेलम नदी, तो झेल रहे हो, क्या झेल रहे हो आप? जब किसी को नाग डस जाता है, नाग खा जाता है तो झेलना पड़ता है ना, तकलीफ होती है। तो याद रखना है बच्चों झेलम नदी। झेलम नदी कहां से निकलती है? शेषनाग झील से। झेलम नदी कहां से निकलती है बच्चों? शेषनाग झील से। और नेक्स्ट है आपका चिनाब नदी। चिनाब नदी, चिनाब नदी कहां से निकलती है बच्चों? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा। अब देखिए बच्चों, चिनाब नदी कहां से निकलती है? बारालाचा दर्रा से निकलती है। और ये चीज आप कैसे याद रखोगे? तो इसको याद रखने का तरीका है चिनाब नदी। तो चिनाब, ची को आपको भूल जाना है, नाब में आप क्या देखते हो? बारालाचा आते हैं। किसी की शादी रहती है तो उसमें आपको क्या चाहिए होंगे? बारालाचा चाहिए होंगे। और वो किससे आएंगे? वो नाब के द्वारा आएंगे। तो आपको बच्चों याद रखना है, शादी में जो आपके घर पे लेडीजों के लिए जो लाचा पहनने के लिए जो आता है वो किस में आता है? नाब के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है बच्चों? नाब के द्वारा आता है। तो याद रखना है चिनाब नदी। चिनाब नदी कौन सी जगह से निकलती है? बारालाचा दर्रा से। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है रामगंगा नदी। कौन सी है बच्चों? रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है नैनीताल के निकट से। तो अब हम देखेंगे राम की गंगा। ठीक है, राम की गंगा, रामगंगा नदी कहां से निकलती है? तो रामगंगा नदी निकलती है नैनीताल के निकट से। नैनीताल, नौनोताल। राम जी हैं, श्री राम भगवान जी हैं। ठीक है, उनकी जो गंगा नदी है वो कहां से निकलती है? नौनोतालों के निकट से निकलती है, बीच से निकलती है। सिर्फ आपको नौनोताल याद रखने हैं। नौनोताल यानी कि नैनीताल। तो याद रखना है बच्चों, राम की गंगा कहां से निकलती है? नैनीताल के निकट से। राम की गंगा नौनोतालों से निकलकर आती है। श्री राम जी की गंगा नौनोताल से निकलकर आती है। तो याद रखनी है राम गंगा नदी कहां से निकलती है बच्चों? नैनीताल के निकट से। और नेक्स्ट है हमारी रावी। रावी और एक और है इसी के साथ व्यास नदी। रावी और व्यास नदी, ये दोनों नदी कहां से निकलती है बच्चों? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। तो याद रखना है बच्चों, जैसे ये दो नदियां थी सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों नदियों के एक ही उद्गम स्थल थे, उसी प्रकार से इन दोनों नदियों के भी क्या है? उद्गम स्थल क्या है? एक ही है। ठीक है, और वो कौन सा है? रोहतांग दर्रा, रावी नदी और व्यास नदी। अब बच्चों आप कैसे याद रख सकते हो इसको? इसका याद रखने का जो तरीका है, रावी व्यास रोहतास। ठीक है, रावी व्यास रोहतास। तो रावी नदी और व्यास नदी रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग की जगह आपको बच्चों क्या याद रखना है? रोहताश याद रखना है। व्यास तो ताश। ठीक है, व्यास और ताश। तो वैसे रो और व्यास, रो वास या
रोहतास। याद रखना है रावी व्यास रोहतास। ठीक है, आपको ये एक सीरीज बना लेनी है, रावी व्यास रोहतास। रावी नदी, व्यास नदी, और कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। ठीक है, और यहाँ पर आपको रोहतांग की जगह बच्चों क्या याद रखना है? रोहतास याद रखना है, तो रावी व्यास रोहतास। ठीक है, इसकी सीरीज कैसे बना सकते हो? रावी व्यास रोहतास। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नर्मदा नदी। अच्छा, ये भी दोनों एक साथ लेके चलते हैं हम, नर्मदा एवं सोन नदी। नर्मदा एवं सोन नदी बच्चों कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दोनों ही अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है बच्चों? अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो कैसे याद रखोगे बच्चों इसको भी, कि भाई नर्मदा नदी भी और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो देखिए, नर्म सोन, नर्म और सोन नदी, तो नर्म सोना कैसे याद रखोगे? इन दोनों नदियों को आप क्या बना सकते हो, याद कैसे रख सकते हो? नर्मदा से नर्म ले लेना है और सोन नदी से हमें सोना ले लेना है। नर्म सोना अमर रहे, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक। ठीक है बच्चों, नर्मदा नदी, सोन नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अब बच्चों कैसे याद रखोगे? सोना, नरम सोना अमर रहे। नरम सोना अमर रहे का मतलब है बच्चों, नरम सोना, जब कोई भी सुनार सोने से कुछ भी, कि कोई भी उसको रूप देता है, कोई हार बनाता है, कोई कानों के कुंडल बनाता है, तो सोना रहता है, वो सिंपल सोना रहता है, उसको पिघलाता है, वो क्या हो जाता है? नरम हो जाता है, और उसको वो कोई भी रूप दे सकता है, तो वो अमर है। भाई कोई भी रूप दे सकता है सुनार सोने को, तो आपको कैसे याद रखना है? नरम सोना अमर रहे। तो याद रखना, नर्मदा नदी और सोन नदी बच्चों कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है बच्चों, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी ये कहाँ से निकलती है? मुल्ताई। ठीक है बच्चों, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। तो ये आप बहुत इजीली याद रख सकते हो, ताई, मुल्ताई। ठीक है, ताप्ती नदी मुल्ताई, इसमें भी ताता आ रहा है और उसमें भी ता आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें आपको तय की आवृत्ति पर थोड़ा ध्यान देना है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, चलो एक बार फिर से देख लीजिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। तो हमें किसका मान याद रखना है? हमको मान रखना है सिंधु और ब्रह्मा जी का। किसका मान रखना है बच्चों? सिंधु और ब्रह्मा जी का। नेक्स्ट है हमारा झेलम नदी। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? शेषनाग झील से। जब शेषनाग समझते हो, जिसके 7 जो सिर होते हैं ना, फिर भी आपको यहाँ से सिर्फ नाग भी आप याद रख सकते हो। नाग अगर किसी व्यक्ति को डस लेता है तो उसे झेलना पड़ता है। ठीक है, तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? शेषनाग झील से। किसका झेलना है आपको? किसका दर्द झेलना है जब आपको नाग डस जाता है? तो याद रखना है, झेलम नदी कब झेलना है? जब नाग डसेगा, यानी कि शेषनाग डसेगा। तो याद रखना है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। नेक्स्ट है बच्चों, चिनाब नदी। अब आपको चुनाव लड़ना है? चुनाव लड़ना है नहीं, ऐसे याद नहीं रखना है। अब आपको शादियों में जाना है, क्योंकि शादियां बहुत चल रही हैं, उसके लिए हमें 12 लाचा चाहिए। ठीक है, आपके घर में कितनी है? बहुत लेडीज हैं, उनके लिए 12 लाचा चाहिए। तो वो किस में मंगाने हैं आपको? नाब के द्वारा मंगाने हैं। ठीक है, कहीं दूर से मंगाए जा रहे हैं अच्छी क्वालिटी के, तो आपको याद रखना है चिनाब। नाब में क्या आ रहे हैं? 12 लाचा आ रहे हैं। याद रखना है आपको, चिनाब नदी 12 लाचा दर्रा से निकलती है। नेक्स्ट है आपका रामगंगा नदी। तो राम की गंगा कहाँ से निकल कर आती है? नौनौताल से निकल कर आती है। श्री राम की गंगा ऐसे 1-2 जगह से निकल के नहीं आएगी, 9 तालों से निकल कर आएगी। तो आपको याद रखना है बच्चों, राम की गंगा नैनीताल के निकट से। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? नैनीताल के निकट से निकलती है। नेक्स्ट है आपका रावी और व्यास नदी। कहाँ से? रोहतांग दर्रा से। तो बच्चों इसे कैसे याद रखोगे? रावी व्यास रोहतास। ठीक है, रावी व्यास रोहतास। तो रोहतास की जगह आपको क्या ले लेना है? रोहतांग ले लेना है। ठीक है, रावी व्यास रोहतास। तो रावी नदी, व्यास नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? रोहतांग दर्रा से निकलती है। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा नदी।
सोन नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो नर्म सोना अमर रहे, जब नरम सोना होगा तो सुनार उसे कोई भी रूप दे सकता है। ठीक है, गले का भी कुछ बना सकता है, कानों का भी कुछ बना सकता है, नाक का भी कुछ बना सकता है। अगर सोना पिघलाया नहीं जाएगा, नरम नहीं किया जाएगा, तो सुनार उसे कोई भी रूप नहीं दे सकता है। तो आपको याद रखना है, नरम सोना अमर रहे, नरम सोना अमर रहे। नर्मदा नदी, सोन नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है आपका ताप्ती नदी, ताप्ती मुलताई। तो इसमें तय तय की आवृत्ति आपको याद रखना है, ताप्ती ताई, ताई ताप्ती ऐसे भी याद रख सकते हो। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? मुलताई से। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो आगे हम लेते हैं गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। तो नेक्स्ट है हमारा गंगा नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट है हमारा यमुना नदी, यमुना नदी। तो ये भी कहाँ से निकलती है बच्चों? यमुनोत्री ग्लेशियर। ये दोनों ही नदियां याद रखनी बहुत इजी हैं। कैसे याद करोगे? और बच्चों ये दोनों ही कहाँ से निकलती हैं? उत्तराखंड से। ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो गंगा का पूछा जाए गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा का पूछा जाए गंगोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी का पूछा जाए तो बच्चों यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगा, गंगोत्री, यमुना, यमुनोत्री, और दोनों ही कहाँ से निकलती हैं? उत्तराखंड से निकलती हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों कोशी नदी, कोशी नदी कहाँ से निकलती है? सप्तकोशिकी से, सप्तकोशिकी। तो कैसे याद रखोगे बच्चों? सप्तकोशिकी से निकलती है कोशी नदी। तो इसमें भी कोशी नदी और यहाँ पर भी क्या आ रहा है बच्चों? कोशी आ रहा है। तो दोनों में कोशी कोशी आ रहा है, तो इजीली आप याद रख सकते हो। तो कोशी नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? सप्तकोशिकी, सप्तकोशिकी से निकलती है। नेक्स्ट है आपका महानदी, महानदी। तो महानदी कहाँ से निकलती है? शिवा से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चों? शिवा से निकलती है, शिवा से। अब आप कैसे याद रखोगे? महानदी। तो महान है ना भाई, महान है, कहाँ से निकलेगी? शिव से निकलेगी। तो हमारे जो महान, जो भगवान, तो वैसे सभी ही महान हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कौन से भगवान को याद रखना है? शिव भगवान को याद रखना है। तो महानदी बच्चों कहाँ से निकलती है? शिवा से निकलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोदावरी नदी, गोदावरी नदी बच्चों कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। ये श्रेय में वह आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर। तो जब आप जो ये हमारी गोदावरी नदी है, तो 3 बार आप जब गोदा मारोगे, गोता मारोगे 3 बार। कितनी बार गोता मारना है आपको? 3 बार। ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर। तो ये आप कैसे याद रखोगे? गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, त्र्यंबकेश्वर। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी, कावेरी नदी। तो बच्चों कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो बच्चों कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कावेरी, कावेरी नदी। अब देखिए कावेरी से आपको एक वर्ड चूज करना है। क्या करना है? कांवर लाना है। ठीक है, वैसे कांवर हम कहाँ से लाते हैं? हरिद्वार से लाते हैं, है ना। तो हरिद्वार में किस भोले जी की पूजा होती है? शिव जी की पूजा होती है। लेकिन ब्रह्मा जी तो क्या है? उनके भी क्या है? उनके भी, उनसे भी बड़े भगवान जी है ना हमारे ब्रह्मा जी। समझते हो? इन्हीं का तो रूप बताते हैं सभी, जो ये हमारे भगवान जी हैं, विष्णु है, शिव है ना। तो उसमें आपको याद रखना है कावेरी, कांवर हमें लानी है ब्रह्मा जी की गिरी पहाड़ियों में से। ब्रह्मा द्वारा गिरी पहाड़ियों में से हमें क्या लेके आनी है? कांवर लेके आनी है। ठीक है, तो याद रखना है कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट है आपका चंबल नदी,
चंबल नदी तो बच्चों कहाँ से निकलती है? ये निकलती है जाना पाव पहाड़ी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है जाना पाव से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? जाना पाव से। तो बच्चों सर्दी बहुत पड़ रही है, सर्दी बहुत पड़ रही है, कंबल ले लो नहीं तो जा नहीं पाओगे। ठीक है, कंबल ले लो नहीं तो जा नहीं पाओगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको चंबल की जगह, सर्दी हो रही है ना तो क्या ले लेना है? याद आ ही जाएगा आपको, चंबल के नाम से आपको कंबल याद आ जाएगा। कंबल ले लेना, नहीं तो नदी को पार नहीं कर पाओगे, जा नहीं पाओगे। तो याद रखना है बच्चों चंबल नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। अब बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं, चंबल नदी हो गया, जा नहीं पाओगे, कंबल ले जाना साथ में। नेक्स्ट है हमारा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, तो अब आप बताइए बच्चों कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। अब देखिए कृष्णा जी बड़े महान थे, है ना, बहुत बहुत अच्छे काम किए थे। भगवान जी तो थे, अच्छे काम तो करते है भाई, महान है ना। क्या याद रखना आपको? हमारे जो कान्हा जी हैं, हमारे जो कृष्णा जी हैं वो महान हैं, महान बल वाले हैं, बहुत बल था उनके अंदर। ठीक है, तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? महाबलेश्वर से। नेक्स्ट है हमारा लूनी नदी। लूनी नदी, तो अब देखिए लूनी नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? नाग पहाड़ से। कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़। लूनी नदी, लूनी, ऊनी, लूनी की जगह हमें क्या लेना है? ऊनी ले लेना है। और ये किससे लेना है हमें? ऊन नाग से, नाग से तो नहीं, ऊन तो हमें भेड़ से मिलती है, सभी को पता है। ठीक है, ऊन कहाँ से मिलती है भाई? भेड़ की खाल से मिलती है। लेकिन आपको क्या है? लूनी नदी। तो एक आध तो आप याद रख भी सकते हो, अब हर चीज मैं ना याद करवाऊंगी आपको, तो एक तो आप याद भी रख सकते हो। तो आपको लूनी नदी कहाँ से निकालनी है? वो नाग पहाड़ से निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यांगशी नदी। यांगशी नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? तो ये निकलती है तिब्बत के पठार से। तिब्बत का पठार। यांगशी नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? तिब्बत का पठार। तो यांगशी नदी, ये भी आपको नाम के साथ साथ याद रखना है कि यांगशी नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। नेक्स्ट है बच्चों साबरमती नदी। साबरमती नदी तो कहाँ से निकलती है बच्चों? जयसमंद झील। कहाँ से निकलती है? जयसमंद झील से। साबरमती, साबरमती कहाँ से निकलती है बच्चों? जयसमंद झील से। तो जो हमारा साबरमती, आप एक स्त्री का नाम भी ले सकते हो। ठीक है, साबरमती की जय हो मंदे में, साबरमती की जय हो मंदे में। कैसे याद रखोगे? साबरमती की जय हो मंदे में। तो याद रखना है साबरमती नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? जयसमंद झील से। अब नेक्स्ट है आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी, तो ये कहाँ से निकलती है बच्चों? ये निकलती है आपका छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से। ठीक है बच्चों, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से। तो दामोदर का छोटा नाग, दामोदर का छोटा नाग। ठीक है, कैसे याद रखना है आपको? दामोदर का छोटा नाग। वैसे इस नाग के ऊपर तो बहुत से वो आ रहे हैं ना, वो थे आपकी, एक वो थी वो शेषनाग झील से सबसे पहली जो नदी मैंने आपको करवाई थी, सॉरी दूसरे नंबर पर थी आपकी झेलम नदी, तो उसमें भी नाग आ रहा था, है ना। और एक नदी और आई थी बीच में। तो अब आपको यहाँ पर क्या है? छोटा नाग ले लेना है। सारा गुस्सा शांत हो चुका है। पहले आपने झेलम नदी पढ़ी थी, उसमें एक व्यक्ति को नाग ने डस लिया था तो उसमें झेलना पड़ा था। उसके बाद एक जगह और आपने नाग पढ़ा है और यहाँ पर आपका क्या है? गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया है। किसका? नाग का। तो यहाँ पर क्या है? छोटा नागपुर है। लेकिन ये छोटा नाग किसका है बच्चों? दामोदर का है। दामोदर यहाँ पर एक नाम है। ठीक है, तो छोटा नाग किसका है? दामोदर का है। तो याद रखना है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट है आपका डैन्यूब नदी।
डैन्यूब नदी। अब ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। तो ब्लैक फॉरेस्ट, डैन्यूब, यानी यूब की जगह आपको डूब याद रखना है। काले पर्वत में क्या है? डूब जाना। अभी काला जो पर्वत होगा उसमें कुछ दिखेगा नहीं, अंधेरा ही अंधेरा होगा, तो डूबोगे, है ना? सही बात है ना ये? तो याद रखना है डैन्यूब नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। तो ये थे आपके नदियों के उद्गम स्थल, ठीक है। और देखो आप जो मैंने आपको तरीका बताया, अगर उससे आप याद रख सकते हो तो आपके बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अक्षरों को भी जोड़ना है, शब्दों को भी जोड़ना है, कुछ व्यक्तियों के नाम लेकर भी उन चीज़ों को याद रखना है। तो बहुत अच्छी वीडियो हम आपके सामने ऐसे ही लाते रहेंगे। चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।